हेलो बच्चों, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड भी काफ़ी करीब आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड और कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा 5 नंबर के एक सवाल इस फॉर्मूले से होते ही हैं। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि स्पेशल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो समझते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर dx। फॉर्मूला नंबर 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। और फॉर्मूला 3 इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे मैं इस फॉर्मूले को याद करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए पहले हम लोग उस बेसिक फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है सर? बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आई होप कि यह जो 3 फॉर्मूले लिखे गए हैं, इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से आता हो। अगर नहीं आता है तो आइए अब हम लोग इसी क्लास में आगे आने वाले 2 से 3 मिनट में हम लोग आजीवन के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में हमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम 3 ही प्रकार के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर, कोई भी फॉर्मूले अंडर रूट के अंदर अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप के फॉर्मूले को कैसे हम लोग याद करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो याद कैसे करना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अगर हम इससे कॉम्बिनेशन बनाए तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन यह है, दूसरा कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और तीसरा कॉम्बिनेशन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको पहले याद करने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे याद किया जाए। तो अगर जब कभी भी, ऐसा नहीं है कि केवल इसी फॉर्मूला में, अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा आपको दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स नेगेटिव दिखे अंडर रूट के अंदर, ऐसा स्ट्रक्चर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर आपको कभी भी दिखे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं इसको साइन से रिलेट किया जाता है। और साइन से यह रिलेट होता है क्योंकि अगर हम यहाँ एक्स को कॉस रख दे, कॉस रखेंगे तो यह कहीं ना कहीं साइन जैसा फॉर्मेट हमें दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मैंने क्या बोला है कि अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख जाए, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक्स नेगेटिव हो और वह अंडर रूट के अंदर हो, तो वह कहीं ना कहीं साइन से रिलेट करता है। तो आप ऐसे इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स कैसा है देखो तो, एक्स यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी एक्स कैसा है? पॉजिटिव। तो एक्स अगर पॉजिटिव हो, एक्स अगर पॉजिटिव हो तो यह इंटीग्रेशन ln के अंदर जाता है। क्या? किसके अंदर? ln मतलब लॉग के अंदर। ln
अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, x और प्लस, देखो अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर, किसके अंदर, अंडर रूट, और वो भी कहाँ हो, डिनोमिनेटर में, मतलब बटा के नीचे हो, तो उसको अगर हमें रिलेट करना है, हमें फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद करना है, तो बस 3 कॉम्बिनेशन को याद रखो कि x जब जब पॉजिटिव आएगा, x जब जब पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी x पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है, x नेगेटिव है, इसीलिए यह साइन के अंदर गया। अगर x पॉजिटिव तो वह ln के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, ln अंडर रूट। अब जो यहाँ है उसको यहाँ लिख देंगे, क्या है बच्चों, बोलो था, एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो सेम एज इट इज फॉर्मूला होता है, यहाँ ये भी कैसा है, एक्स पॉजिटिव और अंडर रूट के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln एक्स प्लस, और जो यहाँ है उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही है इस फॉर्मूले को याद करने का बेसिक फॉर्मूला। आई होप कि आपको पहले से यह आता हो, नहीं तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है। तो हम आते हैं इस फॉर्मूले पे, और इस फॉर्मूले को हम लोग गौर से देखते हैं कि यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। तो पहले गौर से देखें कि यहाँ देखो, यही अंडर रूट के अंदर अभी मैंने क्या बताया कि अगर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से अंडर रूट के अंदर जो कॉम्बिनेशन केवल 3 ही बन सकते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन यह नोमिनेटर में है, यह कहाँ है, मतलब नोमिनेटर में, और ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग इस फॉर्मूले को याद करने के लिए करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको लिखना, देखो पहले इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना सिखाते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, अगर मैं क्या कहूँ, इसको बट्टा में ले जाकर, इसको देखो, इसको मैं बट्टा में ले जाकर और इसका इंटीग्रेशन सोचो, तो सोचो बट्टा में ले जाकर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना होगा, बट्टा में ले जाएंगे तो। और ऐसा स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ लिखा है कि नहीं, यहाँ, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ln एक्स प्लस अंडर रूट, और जो यहाँ है उसी को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब देखो सेम काम अगर मैं करूँ इसके साथ कि इसको बट्टा में ले जाकर मैं इसका इंटीग्रेशन सोचूं, तब फॉर्मूला नंबर 2 हो जाएगा, बट्टा में ले जाकर इसका इंटीग्रेशन ln एक्स प्लस अंडर रूट, क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का। और सेम एज इट इज इसको भी बट्टा में ले जाकर इंटीग्रेशन सोचो तो फॉर्मूला नंबर 3 बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे इस फॉर्मूले को। आइए देखो, सबसे पहले जो यहाँ आता है x/2, क्या आता है, x/2, और इंटू, यहाँ इंटू में होता है जो यहाँ होगा ना, अगर मैं यहाँ जो होगा वही यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब देखते हैं, देखो यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ का जो साइन डिसाइड होता है ना, वो ए के साइन से डिसाइड होता है। अगर यहाँ ए पॉजिटिव तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर ए स्क्वायर बाई 2 आता है, ए स्क्वायर बाई 2 इनटू जो यहाँ आएगा, यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 का जो फैक्टर आएगा उसको हम लोग डिसाइड करने के लिए इसको यहाँ जो भी होगा, या तो ये हो या ये हो, उसको डिनोमिनेटर में ले जाकर, मतलब बट्टा के नीचे ले जाकर और इसका इंटीग्रेशन सोचेंगे। तो बट्टा के नीचे ले जाकर इंटीग्रेशन सोचेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बट्टा के नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बट्टा के नीचे ले जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन सोचेंगे तो बताओ तो ये फार्मूला बना कि नहीं, यह फार्मूला बना। और इस फार्मूला कितना होता है, ln, इस फार्मूले को हम लोग कैसे लिखेंगे, ln एक्स और प्लस, और जो यहाँ है उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे,
बताओ इस फॉर्मूले को हम लोग क्या क्या सीख गए इस फॉर्मूले में। मैंने इस फॉर्मूले को लिखना सिखाया कि x/2 यह कैसे आया ये नहीं बताया अभी, मैं केवल बताया हूँ कि x/2 इंटू जो देखो x/2 लिख देंगे और जो यहाँ होगा उसको यहाँ लिखेंगे और ए के साइन देखेंगे कि ए के साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव अगर, और a²/2 का जो फैक्टर है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब कैसे हम लोग सोचेंगे और इसको कैसे सोचेंगे इसके बारे में भी हमने बता दिया। अभी मैं इसके बारे और इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है कि यह क्यों यहाँ आता है, और मैं इसके बारे में आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं क्या करूँगा, इसका एक तीनों में से किसी एक का प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा x/2 यहाँ क्यों आता है और a²/2 क्यों आता है। अभी अभी हमने इसको यहाँ और इसको और इसको लिखा कैसे जाता है उसको मैंने सिखाया है। तो आइए और अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 को लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले x/2 लिखेंगे इनटू, अब देखो जो यहाँ है उसको यहाँ एज इट इज लिख देंगे x² - a²। अब देखो मैंने यहाँ का जो साइन होता है वह कैसे डिसाइड होता है, ए के साइन से डिसाइड होता है। तो बताओ यहाँ ए का साइन पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ ए का साइन कैसा है नेगेटिव तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ a²/2 इंटू, अब बताओ यहाँ जो भी हम लोग लिखेंगे उसको कैसे लिखना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर और इसका इंटीग्रेशन सोचना है। तो डिनोमिनेटर में ले जाओ पहले 1 मतलब पट्टा के नीचे ले जाएंगे 1/x² और -a² और इसका इंटीग्रेशन सोचना है। अब देखो यहीं कहीं तो यहाँ नहीं है, यहीं ना है यह, और इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं तो अभी अभी हमने आपको सिखाया कि इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं कि अगर यहाँ x के साइन को देखेंगे अगर पॉजिटिव तो वह कहाँ जाएगा ln के अंदर, और ln के अंदर कैसे फॉर्मूला को लिखते हैं x प्लस, अब जो यहाँ होगा उसी को एज इट इज हमें लिख देना होता है x² + a², यहाँ क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यही इसका फॉर्मूला होता है। देखो अब हम लोग थर्ड फार्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा x/2 इंटू, अब जो यहाँ है एज इट इज वह यहाँ आ जाएगा x² माइनस नहीं क्या होगा a² - x², और देखो यहाँ का जो पॉजिटिव जो मतलब यहाँ का जो साइन होगा वह कौन डिसाइड करेगा a, और a कैसा है पॉजिटिव तो a कैसा है पॉजिटिव। अब सुनो, अब यहाँ जो एक्स्ट्रा फैक्टर तीनों में आएगा a²/2 इंटू, अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ वाले जो भी बैठेगा उसको कैसे लिखेंगे, इसको रिवर्स क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और बट्टा में ले जाकर इसका इंटीग्रेशन सोचेंगे। तो बट्टा में ले जाकर इंटीग्रेशन सोचो था 1/√a² - x², और मैंने क्या बोला कि जब कभी भी इंटीग्रेशन क्या बोलते अंडर रूट के अंदर x अगर नेगेटिव आ जाए, x नेगेटिव आ जाए तो वह फॉर्मूला कहीं ना कहीं साइन के अंदर जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा साइन इनवर्स x/a। आई होप कि आपको इस फॉर्मूले को लगभग 20 से 30% याद हो चुका होगा। हम अब क्या करते हैं, इसी में से किसी एक फॉर्मूले को लेकर अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ, और प्रूफ से बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी कि यहाँ x/2 क्यों आता है, यहाँ a²/2 क्यों आता है। तो आई होप, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसको कैसे लिखते हैं और इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैंने बता दिया। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ x/2 और a²/2 क्यों आता है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक फॉर्मूले को प्रूफ कराता हूँ
प्रूफ से आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और देखो इसको अगर आपको एक बार प्रूफ दिमाग में सेट हो गया तो आपको आजीवन के लिए यह फॉर्मूला जो है माइंड में बैठ जाएगा। और आपको मतलब अगर आप बिना सोचे समझे आप इसको रटने का प्रयास करेंगे तो आज रटेंगे और कल आपको भूल जाएंगे उस फॉर्मूले को। लेकिन अगर आपको एक एक स्टेप आपको पता है कि यह क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, माइंड को एक एक रीज़न मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को आजीवन अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो आइए पहले आपको क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी में से किसी एक को लेकर प्रूफ करता हूँ। तो आई होप मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो मैं इसका प्रूफ लिखने जा रहा हूँ कि यह क्यों ऐसा आता है, इसको समझने का अब हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखो प्रूफ अब इसका इंटीग्रेशन लिखना, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस a² dx, इसका प्रूफ लिखना है। देखा सॉरी बच्चों, अब देखो यहाँ हम इसका प्रूफ लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों, देखो यहाँ हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखो 1 इंटू अंडर रूट x² प्लस a², इसको मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स। अब देखो बाई पार्ट्स का आई होप कि आपको बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वह याद होगा। बाई पार्ट्स अगर याद नहीं है तो आइए थोड़ा सा हम लोग बाई पार्ट्स का देख लेते हैं। क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u डी यू बाई डी एक्स इंटू, अब क्या करेंगे v का इंटीग्रेशन और सबका इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो देखो इस फॉर्मूले में सबसे जो पहला दिक्कत आता है वो u और v को सेलेक्ट करने में आता है कि u को कैसे पहचाने, v को कैसे पहचाने। आइलेट रूल, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइलेट रूल पहचानते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। क्यों, देखो हमें आइलेट रूल क्या बताता है, आइलेट रूल में हम देखो यहाँ ILATE, तो आइलेट रूल में हम लोग इस साइड से चलेंगे तो हमें जो पहले मिलेगा उसको u बोलेंगे, और इस साइड से चलेंगे तो जो पहले मिलेगा उसको v बोलेंगे। ऐसा क्यों, तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखो आइलेट रूल को इस प्रकार से अरेंज किया गया होता है कि पहले जो फंक्शन अगर इस साइड से हम लोग चल रहे हैं तो जो भी भेटाए मतलब फंक्शन आपको मिलेगा वह उसका डिफरेंशिएशन आसान होगा। जैसे आइलेट में आई जो है, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब क्या होता है ट्राइगोनोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो जरा सोचिए कि अगर मैं इस साइड से चल रहा हूँ तो आई क्या है, आई क्या मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान होता है कि इंटीग्रेशन। तो आई होप कि इसका डिफरेंशिएशन आसान होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि देखो एक मैं रूल बता देता हूँ कि जिसका इंटीग्रेशन आसान लगे उसको भी लेना है, और जिसका डिफरेंशिएशन आसान लगे उसको u लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले u और v को यहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए u और v को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो देखो
अब इसमें से हमें u किसको ले और v किसको ले, तो u आप उसको लीजिए जिसका डिफ्रेंशिएशन आसान हो और v आपको उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। लेकिन दोनों क्या ऐसा ले लेने पर दोनों से फॉर्मूला मतलब लग जाना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि 1 ले लेता हूँ v और इसको ले लेता हूँ u, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आसान होता है और v का डिफरेंशिएशन। अब सोचो कि मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ v, इसको ले लेता हूँ u और इसको ले लेता हूँ v। तो यहाँ क्या होगा कि अगर 1 का तो डिफरेंशिएशन आसान होता है, लेकिन क्या हमें इसका इंटीग्रेशन पता है? नहीं ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें 1 को u लेना पड़ेगा और v को मतलब इसको u लेना पड़ेगा और 1 को v लेना पड़ेगा। तो मैं किसको, देखो मैंने इसको u लिया, मैंने इसको क्या लिया है v और इसको u। तो जो v बना है वह इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन होगा और जो u बना है वह इंटीग्रेशन के बाहर बैठेगा। तो देखिए इस फॉर्मूले में ऐसा क्यों हो रहा है अभी पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो v क्या आएगा, पहले बाहर v कहाँ आएगा, v मतलब यहाँ क्या आएगा u बाहर आएगा। तो u कौन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो u बाहर आ गया, u बाहर आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है, यहाँ से हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1 और dx और माइनस, अब क्या होता है बाय पार्ट्स रूल में, यहाँ इंटीग्रेशन अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स इनटू, अब फिर से किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, dx का इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस। अब जरा सोचिए, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ क्या है रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। याद है फॉर्मूले, रूट का डिफरेंशिएशन तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन चैन रूल लगेगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तो रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और इनटू, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बोलो, dx क्या बनेगा, dx का इंटीग्रेशन x और सभी का x, सभी का क्या लग जाएगा dx। अब यहाँ से 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म और x इंटू एक्स क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। तो आइए हम लोग यहाँ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इसमें यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ इसमें ए स्क्वायर ऐड करके और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग। देखो अब यहाँ से रीजन आ रहा है कि ए स्क्वायर क्यों बाहर आता है, सॉरी बच्चों, देखो यहाँ मैंने क्या क्या बता दिया कि x बाई एक्स यहाँ क्यों बाहर आता है, इस फॉर्मूले में x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों आता है,
यहाँ से प्रूफ से आप देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ। एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब देखो यहाँ, अब हम देखते हैं तो यहाँ क्या है बच्चों, देखो अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखे ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको ए लिख सकते हैं, अंडर रूट ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए को अगर हमें लिखना पड़े तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए। सेम एज इट इज यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर में बैठा है, मान लेते हैं इसको ए, ये क्या है ए, और नीचे अंडर रूट में वही है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ए से ए कट के क्या अंडर रूट में केवल ए बचेगा कि नहीं, और ए कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, देखो इससे जब कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स माइनस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर निकल गया, यहाँ ए स्क्वायर क्यों आता है, तो देखो यहाँ ऐसे बनेगा। अब यहाँ से माइनस और माइनस मिल के क्या बनेगा, यहाँ तो माइनस बन गया, और यहाँ क्या बनेगा, प्लस, और इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। देखो मैंने क्यों बोला था कि यहाँ जब भी हमको यहाँ वाला जो पोर्शन लिखना होगा, यहाँ क्या आता है उसको हमें क्या कहाँ ले जाना पड़ता है, कहाँ ले जाकर सोचना पड़ता है, डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में आया कि नहीं, इसीलिए जो भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तब इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब हम क्या करते हैं, देखो और यह किसका इंटीग्रेशन चला रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और यहाँ भी क्या है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सोचो कि यहाँ भी किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा ही यहाँ है, तो इसको हम लोग इधर बुला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको तो यहाँ बुला लिए तो कितना हो गया, 112 और प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन ln, देखो अंडर रूट 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x प्लस, अब जो भी यहाँ बैठा है उसको यहाँ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, अब इससे 2 को हम भेज देते हैं उस साइड, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन और 2, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू x/2 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहीं इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। और ऐसा क्यों होता है, यह प्रूफ आपको रीज़न देगा। आई होप कि यह प्रूफ आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, आई होप कि मैंने जितना भी प्रयास था मैंने किया कि आपको यह प्रूफ समझ आ जाए। अगर प्रूफ समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, आप पहले इसको गौर से देखेंगे, कहीं ना कहीं मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसको समझाने के लिए मेहनत करी है, आपको मतलब आ जाएगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले को मैंने लिखना आपको कैसे सिखाया, कि कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ x/2 क्यों आता है, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं
तो यहाँ से x आता है, और 2 क्यों आता है, जब यहाँ से इसको इस साइड बुलाते हैं तो 1 और 1 मिलके 2 होता है, और 2 को इस साइड भेज देते हैं तो x/2, और ये जो u बना होता है यह इंटीग्रेशन के बाहर होता है, इसीलिए जो यहाँ उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लस a² क्यों है, तो a² यहाँ से बाहर निकला है x², और जो 2 है ना 2 यहाँ जाकर 2 बना है, और यहाँ इसको कैसे लिखते हैं तो यह तो मैंने समझा दिया कि क्यों लिखते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर क्यों सोचते हैं, तो यह प्रूफ में आप देख सकते हैं। अब जो 2 फॉर्मूले बचे हैं वह आपको खुद से ट्राई करना है, और उसका प्रूफ खुद से आपको करना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और आपको यह फॉर्मूला हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो पहले आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट किए होंगे। तो आइए अब हम लोग इस पे कुछ फॉर्मूले पे, जो भी फॉर्मूले मैंने समझाया है उस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन √x² प्लस यहाँ ले लेते हैं 4 और dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, x/2, थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेंगे। x/2 कैसे आया, x/2 इंटू जो यहाँ है उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम देखो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो जो यहाँ है उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2/2 का होल स्क्वायर। और देखो 2 ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ 2, तो 2 का साइन पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव, और इनटू x/2, यहाँ क्या होता है a²/2, तो a² की वैल्यू कितनी है, a² की वैल्यू कितनी है 4/2 इंटू इंटीग्रेशन। अब देखो अब यहाँ क्या आता है, वो फॉर्मूला का जो ये यहाँ क्या आएगा ln, दोनों पॉजिटिव है। अब इसका इंटीग्रेशन नीचे जाकर सोचेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाकर सोचेंगे, तो क्या बनेगा बोलो, ln x प्लस, और जो यहाँ है उसी को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, और यह इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो आई होप कि आप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं फिर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। x² प्लस 9 dx, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मूले पे सजा देता हूँ, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx, तो यह यहाँ चला गया। अब इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो x/2 कहाँ से आएगा, x/2 इंटू x/2, याद रखेंगे x/2 इंटू जो यहाँ है उसको यहाँ लिखेंगे x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, और देखो a में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो a के साइन को डिसाइड करता है, a के साइन डिसाइड करता है। तो यहाँ a का साइन पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव। अब क्या आता है a²/2 को थोड़ा सा देखेंगे, a²/2 कितना होता है, a का वैल्यू कितना है 3, और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9/2, और जो यहाँ आएगा उसको इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर सोचेंगे, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा वही यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ सोचेंगे डिनोमिनेटर में ले जाकर, तो ये क्या बनेगा ln के अंदर जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है, तो √x² प्लस 9, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं क्या करता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, और इसको और अच्छे से ट्राई करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ रहा होगा। आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करें और नोट करने की। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आता है, सोचो x/2, यहाँ लिख देंगे x/2 इंटू, और जो यहाँ है उसी को हम लोग यहाँ एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ क्या है क्या है 16 को हम लोग ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ कि ए के साइन को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ए के साइन को जो यहाँ साइन आता है उसको कैसे डिसाइड करते हैं, इसके साइन से। तो इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और ए स्क्वायर बाई 2 आता है, तो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का ई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और डिवाइड बाई 2 इंटू, अब क्या बनेगा, यहाँ जो भी आएगा इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर सोचेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाकर सोचेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, ln, क्योंकि x पॉजिटिव है, ln x प्लस, और जो भी यहाँ है उसको एज इट इज लिख देंगे एज, और यह इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन, अगला इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं, देखो यहाँ कैसे सजाएंगे, इंटीग्रेशन 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। थोड़ा सा अब इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले में सोचेंगे कि क्या आता है, सॉल्यूशन x/2 इंटू, अब क्या लिखेंगे बोलो, x/2 इंटू, जो यहाँ होगा एज इट इज छापेंगे, 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ का जो साइन आएगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वह कौन बताएगा, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कौन है 4, और 4 का साइन पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। अब बताओ कि यहाँ हम लोग ए स्क्वायर बाई 2 आता है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और डिवाइड बाई 2 इंटू, अब जो यहाँ लिखना होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको बट्टा के नीचे ले जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन सोचेंगे। तो इंटीग्रेशन सोचो तो बट्टा के नीचे ले जाकर इसका इंटीग्रेशन, यह क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव, क्या बोला था पहले मैंने, एक्स नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव तो वहाँ कहाँ जाएगा साइन इनवर्स, और एक्स बाई ए होता है, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन HW के लिए देता हूँ। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करके और आंसर कमेंट में बताएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आप क्या सेम काम करना है, वीडियो पॉज करना है और नोट करना है। मैं अब देता हूँ HW, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36 dx। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 49 dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 81 dx। और क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 121 और dx। या क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आई होप कि बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, अगले शॉर्टकट में। तब तक के लिए ओके बाय। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।